खबरों की। जम्मू कश्मीर से ही खबर है। हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा सामने आया है। हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में ही रहे। अब्दुल गनी ने कहा है हमारी युवाओं को कब्रिस्तानों में दफना दिया गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब्दुल गनी ने कहा अब हम मर जाएंगे, किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया, 35 साल से हमें केवल भड़काया गया। अब्दुल गनी का ये बयान सामने आया है। हमें खुद नहीं पता था कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, हम अंधेरे में रखे गए, हमारे पास कोई नेता नहीं था। अटल कश्मीरियों के भले के प्रति समर्पित थे, अटल कश्मीरियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वाजपेयी मुशर्रफ हर समस्या का हल निकाल सकते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन हैं अब्दुल गनी भट्ट, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। You operate in thick darkness. You will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in, what do we really want to do, where do we want to go. I had the pleasure to talk to leadership, highest leadership in India, like Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, L.K. Advani, all top brass. all such figures as count in Indian politics, collective politics. But I think we should have understood them fairly properly, except Atal Bihari Vajpayee. I never ever could discover a leader in Indian hierarchy who could see tomorrow. अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का जो बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में ही रहे, हमारे युवाओं को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब 30-35 साल बाद इस बयान के आखिरकार मायने क्या हैं, और अब उन्हें याद आ रहा है कि हम अंधेरे में लड़ाई लड़ रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था? देखिए, इस बयान को कहीं ना कहीं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी सर्कुलेट हो रहा है, इसको बेसिकली एक कन्फेशन के तौर पे देखा जा रहा है। एक वो व्यक्ति जो एक समय में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन रहा, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का जो है वो बेसिक मेंबर, जो फाउंडर मेंबर है वो रहा, वो आज इस चीज को लेकर बयान कर रहा है कि 30 सालों में जब जो जद्दोजहद हम कर रहे थे, जिस जंग को हम लड़ रहे थे, वो जंग दरअसल अंधेरे में लड़ी गई। उसमें कोई नेता नहीं था, कोई लीडर था नहीं, कोई समझ नहीं पाया, कोई समझा नहीं पाया। और यही वजह है कि आज हजारों की संख्या में युवा जो कश्मीर के थे वो कब्रिस्तान में पहुंचे, वो मारे गए, और आज भी हमारे हाथ खाली हैं। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि पुराने जो प्रधानमंत्री रहे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने नाम लिया, मनमोहन सिंह का नाम लिया, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कोशिशें की, उनके साथ जो है वो, क्योंकि वो कश्मीर के बारे में, कश्मीरियों के बारे में उनका भला चाहते थे, मगर उनके साथ भी बातचीत नहीं हो पाई, या फिर उस चर्चा के जरिए हल नहीं निकाला जा सका। और यही वजह है कि आज तक हम खाली हाथ में हैं। यकीनन एक कन्फेशन और उसके साथ साथ एक संदेश कश्मीर के उन युवाओं को जो अभी भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि पाकिस्तान की राह पर चलना या पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करना कितना खतरनाक रहा, क्योंकि ना लोगों के हाथ, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे जो है उन्होंने खो दिए, माओ ने अपने बच्चे खोए, और उसके बावजूद भी हाथ खाली हैं, ना कुछ मिला, ना कुछ हासिल हुआ, और जद्दोजहद खामखा चलती रही। तो यकीनन एक बड़ा संदेश, और इस संदेश के जरिए यकीनन जो कश्मीर के वो लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवाद या पत्थरबाज को समर्थन करते हैं, उनको या उनकी आंखें ये खुलनी चाहिए कि आखिरकार एक वो नेता जो एक समय में बहुत कट्टर माना जाता था, वो जो लगातार अलगाववाद के एजेंडे को यहाँ पर चलाता रहा, आज वो इस चीज का खुद एहसास कर रहा है कि आखिरकार उन लोगों ने क्या खोया है इतने सालों में। ठीक है, आप अजय कह रहे हैं कि कन्फेशन के रूप में इस बयान को देखा जा सकता है, और अब देखना ये होगा कि
जिस तरह से ये बयान दिया गया उसका कश्मीर के युवाओं पर कितना फर्क पड़ता है और इस बयान को लेकर कश्मीर की जनता क्या सोचती है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कुछ देर पहले ही मेरी बात जो है कांग्रेस की और बीजेपी के नेताओं के साथ हो रही थी। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने भी इसे समर्थन किया कि ये जो हुआ है, इतने सालों से अगर गलत रास्ते पर चल रहे थे, उसका एहसास अगर आज किसी को हो रहा है, और वो भी तब जब वो उस उम्र में पहुंच चुके हैं जिसके बाद उनको पता है कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, तो इसका मतलब कि इस उम्र का शख्स जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। बीजेपी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल गनी भट्ट है, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, इन्होंने जिस चीज को आज एक्सेप्ट किया है, ये उन कश्मीर के लोगों को समझना होगा कि आखिरकार उन लोगों ने इतने सालों में क्या खोया। और दूसरी जो अहम चीज उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी अब विचार करना होगा कि इतने सालों से जो वो सियासत चला रहे थे, इतने सालों से अगर वो इन लोगों की मदद से कुछ कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, तो उनको भी ये सोचना होगा कि आखिरकार उस खून के जिम्मेदार वो भी हैं, उन लोगों की मौत के जिम्मेदार वो भी। अजय, अब्दुल गनी भट्ट ने तो एक्सेप्ट किया कि हम जो 30-32 साल से लड़ाई लड़ रहे थे वो अंधेरे में थी और उसके चक्कर में कितने युवा जो है मारे गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि वो किस तरह की लड़ाई, और जो ये इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, व्यापार की बात करिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने की जरूरत है और ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है ताकि बड़ी संख्या में कश्मीर में ये मैसेज जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो आज तक कश्मीर में अलगाववादियों ने जब अपना एजेंडा चलाया पाकिस्तान का, तो वहां पर लोगों ने पत्थर उठाए, लोगों ने हथियार उठाए। उसके बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वहां पे चलता रहा और पाकिस्तान वहां से फंडिंग करके यहाँ पर टेररिज्म को चलाता रहा। मगर उसके साथ साथ उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी थे जो पाकिस्तान के उस एजेंडे पर राजनीति करते रहे। वो कोई भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना होगा कि आज अगर वो शख्स जो उस एजेंडे को खुद चलाया करता था, वो शख्स जो इस अलगाववाद को कश्मीर में जिसने सबसे पहले सहारा दिया। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।